के ट्रेलर को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो को बनाने का मेन रीजन ये है कि क्योंकि कुछ लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे, ब्रदर आखिर तुम किस कैरेक्टर के बारे में हमें एक्सप्लेन करके बता रहे हो, और आखिर इसमें हमारे मेन कैरेक्टर कौन है और वही टैंक्शन का बेटी कौन है। इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अब ट्रेलर के शुरुआत में हमें सबसे पहले एक लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम हुओ युहाओ है, जिसके बारे में मैं तब से आपको स्टोरी में सुनाता आ रही हूँ, और यही हमारा मेन कैरेक्टर है। कुछ लोग ज्यादा ही कंफ्यूज में हैं कि यह टैंक्शन का बेटा है। नहीं, ये टैंक्शन का बेटा बिल्कुल भी नहीं है, ये टैंक्शन का दामाद है। आखिर हुओ युहाओ की माँ और पिता कौन है, इसके बारे में मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। जहाँ हुओ युहाओ बेसिकली गुस्से में अपने घर को छोड़ करके जा रहा होता है, वही ऐसा करते टाइम हमें उसके स्पेशल आंखों को दिखाते हैं, जिसके बारे में अगर हम नॉवल स्टोरी की बात करते हैं, कॉन्टिनेंट में पहले किसी भी इंसान की सोल स्पिरिट या तो किसी स्पिरिट बीस्ट की होती थी या फिर किसी टूल के, जस्ट लाइक हाउशन हैमर है। और हमें ये भी बताया है कि इसके पास अशुरा गॉड आइज है। लेकिन अब 10,000 साल बाद हमें नॉवेल में बताते हैं कि अब बहुत ही रेयर कंडीशन में कुछ ऐसे लोगों के पास म्यूटेड सोल स्पिरिट्स है, जिसमें उनके बॉडी पार्ट्स ही सोल स्पिरिट का काम करते हैं। वहीं अगर इनकी पावर्स की बात करें तो ये लोग नॉर्मल सोल स्पिरिट से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए इतना तो होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास स्पेशल पावर्स है। इसके बाद हमें ट्रेलर में एक और लड़के का सीन दिखाते हैं जिसका नाम बीबी है, जो मैं आपको स्टोरी में सुनाते आ रहे हूँ। इसके बारे में हमें नोवेल में बताया है कि यह ग्रैंड मास्टर और अर्लोंग का ब्लड लाइन है। वहीं ये लड़का किसी लड़की का बहुत ही अच्छे से केयर कर रहा होता है। असल में ये लड़की कोई और नहीं, हमारा तांगिया ही होती है। ये बीबी का बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद हमें एक बहुत ही बड़े मेंशन का सीन दिखाते हैं जिसमें हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हे केटू है। इसके बारे में भी मैं आपको स्टोरी में बताया हूँ। ये हुओ युहाओ का बेस्ट फ्रेंड है। जहाँ हे केटू किसी तरह के मैकेनिकल इंसेट को एक चाबी की तरह इस्तेमाल करके वहाँ के सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अचानक से एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल वेपन का इस्तेमाल करता है, जिनके वर्किंग स्टाइल से ऐसा लगता है कि यह लोग टैंक्शन के हिडन वेपन से मिलते जुलते हैं, क्योंकि यह आदमी भी इस वेपन के पावर को बूस्ट करने के लिए सोल बीस्ट के सोल रिंग के पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के समंदर में एक जहाज के ऊपर आता है, जिस पर हम देखते हैं कि एक आदमी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से किसी चीज को देख रहा होता है, जिसके बाद वो अपने हाथों में लगे मैकेनिकल सिस्टम से एक मैसेज बर्ड को कहीं पर भेजता है। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर हुओ युहाओ की माँ का सीन दिखाते हैं, जिसके बारे में अगर हम नॉवेल के अकॉर्डिंग बात करें तो ये स्टार लो एम्पायर के युग मेंशन में काम करने वाली एक नौकरानी होती है। तभी हमें ट्रेलर में ड्यूक मेंशन का सीन दिखाते हैं, जिसके बारे में हमें नोवेल में बताया गया है कि यह स्टार लो एम्पायर में सबसे बड़ी बिल्डिंग होती है, क्योंकि यह बिल्डिंग लगभग 2 किलोमीटर चौड़े घेरे में बनाई गई होती है। वहीं ऐसा होने की वजह से इतना तो होता है कि ड्यूक फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली होने वाली है। इसके बाद हमें नॉवेल में ये भी बताते हैं कि यह नौकरानी ड्यूक मेंशन में ही पैदा होकर के पली बड़ी है। तभी हमें ट्रेलर में ड्यूक मेंशन के किसी पावरफुल आदमी का सीन दिखाते हैं, जो अचानक से एक रात उसे नौकरानी के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद हमें ट्रेलर में दिखाते हैं कि यह इंसान उस नौकरानी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वहीं अगर हम नॉवेल की बात करें तो ये ड्यूक मेंशन का आदमी जबरदस्ती इस नौकरानी के साथ फिजिकल हो गया था, जिसकी वजह से ही नौकरानी हमारे मेन कैरेक्टर हुओ युहाओ को जन्म देती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर हुओ युहाओ 12 से 13 साल की उम्र में ड्यूक मेंशन को छोड़ करके चला जाता है, क्योंकि भले ही वो ड्यूक मेंशन के एक बड़े आदमी का बेटा था, पर उसके माँ एक नौकरानी होने की वजह से उसे ड्यूक मेंशन में लोग इक्वली ट्रीट नहीं करते थे और इसे बहुत बुरा भला कहते थे। वहीं ये जानकर कि उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हें कुछ भी करके एक ग्रैंड सोल मास्टर बनना होगा, क्योंकि 10,000 सालों के बाद भी डोलो कॉन्टिनेंट में लोग एक ग्रैंड सोल मास्टर की काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। वहीं अगर नॉवेल के अकॉर्डिंग बात करें तो अब 10,000 लोगों में से केवल एक इंसान ही ग्रैंड सोल मास्टर बन पाता है, जिसकी वजह से अगर हमारा मेन कैरेक्टर ग्रैंड सोल मास्टर बन जाता है तो जाहिर सी बात है कि लोग उसकी काफी ज्यादा इज्जत करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा हमें नोवेल में ये भी बताते हैं कि किसी कारण से हमारे मेन कैरेक्टर की माँ की मौत हो चुकी होती है, जिस वजह से हुओ युहाओ अपनी माँ की वादे को पूरा करने के लिए अपनी जर्नी पर निकल पड़ता है। जिसके साथ ही ट्रेलर के अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम टैंग वुटोंग है, और यह भी हमारे मेन कैरेक्टर है और यह हमारे टैंक्शन और जीवू का बेटी है। वैसे मैं आपको स्टोरी में जब से सुनाता आ रही हूँ, ये कोई और नहीं हुओ युहाओ के साथ रहने वाले उनके फ्रेंड वोंग डान ही है। आखिर ये लड़के के रूप में क्यों है, आखिर यह अपनी नाम को क्यों चेंज किया है, इसके बारे में हम आगे जाकर पता करेंगे। दोस्तों, हमें इसी तरह का और भी कैरेक्टर देखने को मिले हैं, लेकिन मैं उनके बारे में अभी एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा, उसके लिए एक वीडियो बना लूंगा। इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है, और जो लोग सोल लैंड 2 के एपिसोड को देखने का इंतजार कर रहे हैं